देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। रामनगरी अयोध्या में आज एक बार फिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर आज राजा राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन कर रही है। इसके साथ ही परकोटे के 7 उप मंदिरों में स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। इस ऐतिहासिक समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम दरबार मंदिर के प्रथम तल पर बना है। अभिजीत मुहूर्त में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम सुबह 11:25 से 11:40 तक चलेगा। आज सुबह 6 बजे ही सारे आचार्य यज्ञ मंडप में प्रवेश कर चुके हैं। आज ही गंगा दशहरा भी है। ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हो रहा है, जो द्वापर युग के प्रारंभ और गंगा अवतरण की तिथि मानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम दरबार की मूर्तियां जयपुर के मकराना संगमरमर से तैयार की गई हैं। परकोटे के 7 मंदिरों में शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा और शेष अवतार लक्ष्मण जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होगी। तो आज प्राण प्रतिष्ठा और अनुष्ठान का आयोजन है। 11:25 से 11:40 तक ये चलेगा। राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव और गंगा दशहरा के मौके पर ये आयोजन किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे और 497वें साल बाद जो बताया जा रहा है कि शुभ घड़ी आ रही है। तो अयोध्या में राम दरबार में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का आज आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में राम दरबार में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए जा रहे अनुष्ठानों का आज समापन हो जाएगा। इस वैदिक अनुष्ठान को लेकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में खास रौनक है। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज की तारीख चुने जाने के पीछे बड़ा रहस्य है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या और संपूर्ण सनातन 497 साल से भविष्य के गर्भ में छिपी जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, वह वर्तमान के साथ एकाकार होने जा रही है। आशाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। सियावर श्री रामचंद्र की। राम नाम सार है, भजो बेड़ा पार है। राम नाम सार है, भजो बेड़ा पार है। राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है। राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है। राम नाम सार है, भजो बेड़ा पार है। राम नाम सार है, भजो बेड़ा पार है। राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है। राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। राम मंदिर निर्माण में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। 497 साल के बाद अयोध्या के राजा राम एक बार फिर अपने दरबार में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का यह दरबार राम मंदिर के पहले तल पर है।
दरबार में प्रभु श्री राम के अलावा माता सीता, भक्त हनुमान और 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं होंगी। इसके अलावा राम दरबार के साथ साथ मंदिर प्रांगण में बनाए गए 7 मंदिरों में भी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम दरबार की मूर्तियां मंदिर के प्रथम तल पर रहेंगी। इसमें परकोटे के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में शिव मंदिर, दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्निकोण में प्रथम पूज्य गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण में सूर्यदेव, उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण में माता भगवती, उत्तरी भुजा के मध्य में माता अन्नपूर्णा के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम दरबार में सभी देवी देवताओं की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अनुष्ठानों की शुरुआत गौरी गणेश की पूजा के साथ की गई। पांचांग पूजन के बाद यजमानों और आचार्यों ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। जिन देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उनकी पूजा हुई। इसी पाली में विधान पूर्वक देवी देवताओं का जलाधिवास कराया गया। फिर हवन आरती और संकीर्तन की बारी आई। इस दौरान यज्ञ मंडपों में वेद ऋचाएं गूंजती रहीं। पूजा का संचालन यज्ञाचार्य जयप्रकाश त्रिपाठी ने किया। जैसे ईश्वर 16 कला से युक्त होता है, उसे एक तरह यज्ञशाला भी 16 कलाओं से युक्त है, तो इसलिए 16 स्तंभों का पूजन होता है। पूजन होने के पश्चात प्रधान देवता जिन जिन देवताओं का यहाँ पे प्रतिष्ठा होना है, उन देवताओं को प्रधान वेदी पर रामभद्र मंडल बना करके उस पर देवताओं का आवाहन किया गया। श्री राम दरबार सीता राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दास हनुमान, फिर उसके पश्चात शिव जी का, सूर्य नारायण का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का, गणेश जी का, इन लोगों को स्वर्ण के प्रतिमाओं में अग्नितारण पूर्वक देवताओं का आवाहन किया गया। अब 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में प्रभु श्री राम अपने दरबार में एक बार फिर विराजित हो जाएंगे। जैसे गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो नामकरण संस्कार होता है ना, तो उसी प्रकार देखेंगे कि ये भगवान श्री राम की प्रतिमा है? तो उनके मंत्र के द्वारा श्री रामाय नमः रामम आवाहयामि स्थापयामि यह कर करके उनको हम लोग मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करेंगे। उसी प्रकार वही क्रिया सभी तक मूर्तियों का होगा। जितना भव्य दिव्य भगवान का मंदिर, उतना ही भव्य और दिव्य भगवान का दरबार, जिसके दर्शन करना हर राम भक्त का अभीष्ट है। हर राम भक्त, हर सनातनी के मन में प्रभु श्री राम को राजा राम के रूप में देखने की अभिलाषा है। सुबह 11:25 से 11:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। इसी के साथ 7 अन्य मंदिरों में भी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 5 जून को ही गंगा दशहरा भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये वो तिथि है जिस दिन देवी गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। और सनातन से जुड़े शास्त्र बताते हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन में गंगा दशहरा का खास स्थान है। कहते हैं कि भगवान राम ने गंगा दशहरा के दिन ही रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। मान्यता इस बात की भी कि द्वापर युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इसीलिए गंगा दशहरा पर पड़ने वाले अभिजीत मुहूर्त में ही राम दरबार में देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। लेकिन उससे पहले जलाधिवास, अन्नाधिवास और शय्याधिवास जैसे कई अधिवासों अनुष्ठानों की बारी आई। जल अधिवास हुआ उन मूर्तियों का, उन्हें यानी कि जल में उन्हें रखा गया था। इसका क्या महत्व है? क्यों पूरी रात ये मूर्तियां जल में रही? जीवन 3 स्तरों पर भारतीय दृष्टि में बंटा हुआ है। एक आध्यात्मिक, दूसरा आधिदैविक और तीसरा आधिभौतिक। वह परब्रह्म परमात्मा जो जगत के रूप में अपने को व्यक्त करता है, जिसकी लीला ये जगत है, वो जब जड़ और चेतन का भेद कर देता है, हम चित और अचित कहते हैं जिसको, उसमें भिन्न हो जाता है, तो जो अचित अर्थात जड़ है वो चिन्मय कैसे होगा, इसकी एक क्रिया घटित होती है जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण कहाँ से आते हैं? तो सामान्य रूप से हम पढ़ेंगे तो प्राण का अर्थ होता है श्वास, वायु, लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जीवन 5 तत्वों में निर्मित है।
तो जब हम किसी देवता के विग्रह में, किसी भी पत्थर से अथवा धातु से निर्मित विग्रह में उसकी चिन्मयी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, उसकी चेतना को उसमें डालना चाहते हैं, तो जिन जिन चीज़ों से प्राणन होता है, शास्त्रों के द्वारा चिन्हित ऐसी कुछ चीज़ों के साथ देवता का अधिवास कराया जाता है। कहते हैं यह अनुष्ठान पत्थर को देव में और मूर्ति को प्रतिमा में बदल देते हैं। शास्त्र बताते हैं कि जिस देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो उसमें प्राणों का संचार जरूरी है। प्राणन करने की जो क्रिया है वही प्राण प्रतिष्ठा है। तो उसमें एक पक्ष है आध्यात्मिक, जिसमें कोई साधक, जिसमें कोई मनीषी अपने हृदय पर हाथ रख करके वेद को साक्षी मान करके अपने ही प्राणों का आदान करता है। एक है आधिदैविक, जिसमें हमारे यहाँ जो परोक्ष देवता विद्यमान है उनका आमंत्रण होता है, उनका पूजन होता है और उसके द्वारा उसकी प्रतिष्ठा होती है। और एक है आधिभौतिक। तो जो आधिभौतिक प्रतिष्ठा है वो इन वस्तुओं के अधिवास से होती है, जो आधिदैविक प्रतिष्ठा है वो देवताओं के आह्वान और न्यास से होती है, और जो आध्यात्मिक प्रतिष्ठा है वो वेद मंत्रों का आश्रय लेकर के, और ये सब कुछ शास्त्र की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा घटित होती है। राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही प्रभु श्री राम के मंदिर का दिव्य स्वर्ण मंडित शिखर चमकने लगा है। शिखर पर चढ़े सोने से मंदिर की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। मंदिर दूर से ही चमकता दमकता दिखाई दे रहा है। आकर्षण ऐसा कि दूर दूर से लोग खींचे चले आ रहे हैं। पेरेंट्स से बोला कि मैं राम मंदिर जाना है, दे अलाउड। तो बच्चे भी तैयार? हाँ, बच्चे तो मैं कहीं भी कह दूं बच्चे मेरे साथ रेडी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स। क्या दिखाएंगे यहाँ पे लाके? यहाँ पे मैं बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। राम जी कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, वैसे भी रास्ते भर बताते ही आई हूँ कि ये हुआ था। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो पुरानी चीज़ों के बारे में, मतलब जो हमारा प्राचीन जो भी चीज़ें उनके बारे में जानना पसंद नहीं करता। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को चीज़ों की नॉलेज। मैं ये सोच कर जाना चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी अपना जो पुराना कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसे जानने को मिलेगा। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि अयोध्या मतलब मेरा राम जी जो है मेरे रोल मॉडल है। मतलब मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अयोध्या जा पाऊँ। पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी मैं आना चाहती थी, उस टाइम तो मैं नहीं आ पाई, बट अब इस टाइम। और मुझे नहीं पता था कि कल फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो रही, वरना मैं कल रुकती जरूर। राम जी को ऐसे ही मिलने के लिए आई थी, बट यहाँ आके मुझे पता चला कि कल प्राण प्रतिष्ठा भी है। बट अभी हम लोग तो रुक नहीं पाएंगे, बट अफसोस हो रहा है। हाँ, अफसोस भी है और खुशी भी है कि पता तो चल गया यहाँ के, बट देख भी लेंगे तैयारियां भी। भगवान के द्वार पर वृद्ध और युवा, गरीब और अमीर, आम और खास का भेद नहीं होता। रामलला का मंदिर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क के पिता एरोल मस्क रामलला के दर्शन के लिए अपनी बेटी के साथ अयोध्या पहुंचे और भाव विभोर हो गए। Very nice, very beautiful. Very nice. It's one of the most beautiful things I've ever seen. What inspired you to come to Ayodhya? To see the temple. राम दरबार और दूसरे मंदिरों के जिन विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान किए जा रहे हैं, उनकी उत्सव मूर्तियों यानी विग्रह के प्रतीकों को शीशम की पालकी में बैठाकर मंदिर के अंदर परिक्रमा कराई गई। इसे नगर भ्रमण कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। एक बार गर्भगृह में देवता के प्रवेश कर जाने के बाद उसकी मर्यादा इतनी अधिक होती है कि फिर निकल करके बाहर घूमना उसका संभव नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य के कारण या किसी भी व्याघात के कारण मंदिर में जाकर उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो जहाँ कहीं है वहाँ कैसे उस देवता का ध्यान करेंगे। तो उस प्रतिमा में जिस देवता की प्रतिष्ठा की जानी है उसकी उदारता, उसकी महानता का ये लक्षण है कि वो एक बार नगर भ्रमण करके, जो लोग चलकर उस तक नहीं आ सकते हैं वो उनके दरवाजे से होकर के गुजरता है, ताकि सब लोग उसका दर्शन कर लें। प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में यजमान का बड़ा महत्व होता है। यजमानों का चुनाव बहुत सोच समझकर, देखकर, परखकर किया जाता है। अयोध्या के राम दरबार में की जाने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए जा रहे अनुष्ठानों के लिए यजमान कौन है और उनका चुनाव कैसे किया जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या नगरी के राजा राम अपने भक्त हनुमान और पूरे परिवार के साथ
भव्य और दिव्य दरबार में विराजने वाले हैं। प्रभु श्री राम के दरबार में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दोपहर 2 से 3 बजे तक उत्सव विग्रहों का परिसर भ्रमण कराया गया। दोपहर 3 से 4:30 बजे तक देवी देवताओं के विग्रहों को शय्याधिवास कराया गया। 4:30 बजे से 5 बजे तक प्रासाद वास्तु पूजन हुआ और 6:45 से 7:15 बजे तक हवन आरती की गई। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रों में बताए गए क्रम के अनुसार अन्नाधिवास, घृताधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, शर्कराधिवास और शय्याधिवास कराए गए। रामलला के मंदिर में बनाए गए यज्ञ मंडप के अलावा जिन स्थानों पर, जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, उनका भी पूजन किया गया। राम मंदिर में की जा रही प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए जा रहे इन अनुष्ठानों का मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा को बनाया गया है। मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के भी सदस्य हैं। बीते 5 साल से राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान की भूमिका भी निभा चुके हैं। अतुल सिंह इस महाअनुष्ठान के दूसरे यजमान हैं। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ी पहचान रखते हैं। यजमान की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है। उन्हें नियमित रूप से अनुष्ठान स्थल पर मौजूद रहना पड़ता है। वैदिक परंपराओं और अनुष्ठान के नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। मन, आचरण दोनों की शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। इन विधियों में यजमान और यज्ञ के आचार्य दोनों को शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। 2 दिन पहले से ही उनको व्रत रह करके, फलाहार रह करके, यहाँ तक तो कहा गया शास्त्रों में कुछ लोग मासांत 31 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 7 दिन, नहीं तो नहीं कम से कम पूर्व के 2 दिन तो अव्यवहितोत्तर तो पूर्व के 2 दिन तक जो है 2 दिन पहले से व्रत को आरंभ करके सूचिता के साथ, पवित्रता के साथ चौकी में शयन करके, असत्य भाषण का त्याग करके, सत्यता का, करुणा का, दया का, परोपकार की भावना का संकल्प लेकर के हम जब किसी कार्य को करते हैं तो ये परमात्मा के ही स्वरूप हैं। संयम यजमान जीवन का आधार होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अयोध्या के राम मंदिर में जिन मंदिरों में प्रतिमाओं की स्थापना होने वाली है, उनमें सप्त मंडल भी शामिल है। सप्त मंडल में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी विभूतियों और को जगह दी गई है। सप्त मंडल की स्थापना के पीछे की वजह क्या थी, इसका रहस्य क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। श्री राम, रघुनंदन, दशरथ नंदन, जानकीनाथ, ये सारे नाम राम के हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ये नाम अयोध्यापति की सबसे बड़ी पहचान है। सबको आनंदित करने वाले श्री राम ने दुष्टों को दंड भी दिए और वंचितों का उद्धार भी किया। यही राम का जीवन दर्शन है, जिसकी झलक अयोध्या के भव्य मंदिर में बने सप्त मंडप से और निखर कर सामने आती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले सप्त मंडप को समझ लीजिए। सप्त मंडप का निर्माण मूल मंदिर प्रांगण की दक्षिणी भुजा में किया गया है। इसका स्थान महावीर हनुमान और प्रथम पूज्य गणपति के मंदिरों के बीच में रखा गया है। इस सप्तमंडप में त्रेता युग और प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी 7 विभूतियों को स्थान दिया गया है। जिन चरित्रों का आपने जिक्र किया, सप्त मंडप में निषाद राज, शबरी, अहिल्या, उनको भी स्थापित किया जा रहा है। आप इसका क्या महत्व है, इसकी क्या अहमियत आप मानते हैं?
इसको जब हम श्री राम को धर्म विग्रह कहते हैं, दो आयाम हमें देखने हैं। एक तो वो आयाम है जिसमें श्री राम परब्रह्म है, परमात्मा है, और जो हमारे सारे शास्त्रों का पक्ष है और गोस्वामी तुलसीदास जी का जिस पर बहुत आग्रह है कि कोई श्री राम को परमात्मा से नीचे न समझे। दूसरा पक्ष है जो महर्षि वाल्मीकि आगे लेकर चलते हैं और वो पूछते हैं कि धरती पर चलने वाला मनुष्यता के आदर्श गुणों से युक्त दिव्य चरित्र कौन है। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम। क्या उनका चरित्र है? तो वो कहते हैं कि विग्रहवान धर्म, यह धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है, और वो धर्म जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में चरितार्थ होता है, जो अस्तित्व को उसके बने रहने पर भी और अस्तित्व उसके विलीन हो जाने पर उसकी आत्यंतिक फलश्रुति में विघटित कर सकता है, और उसके लिए राम उदाहरण है। तो जब हम राम को जीवन में देखने चलेंगे तो जो चरित्र रामत्व को व्यंजित करते हैं, परिभाषित करते हैं, आज की दुनिया में जो सबसे बड़े विचार हैं वो विचार है विकास की सामान्य परिस्थितियों में जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको विशेष अवसर देकर आगे बढ़ाना, जैसे हम आरक्षण कहकर पहचानते हैं, या जिसमें हमें लगता है कि ये एक पुरुष प्रधान समाज रहा है और स्त्रियों को समानता का अवसर नहीं मिला है, उन्हें कुछ विशेष अवसर दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए, नारी विमर्श कहकर पहचानते हैं। जब राम कथा आप देखते हैं तो पता लगता है कि नहीं, ये तो लाखों वर्ष पूर्व श्री राम के जीवन में ये सारी दृष्टियाँ हैं। ऋषियों के द्वारा, जो सबसे उदार और बहुत परिपक्व दृष्टि वाले लोग हैं, एक व्यवस्था के द्वारा अहल्या पर एक आरोप लगा है और उनको एक शाप मिला है, और श्री राम उस शाप को मुक्त करते हैं। जड़ हुई, उपेक्षित हुई, वंचित हुई, अपने मान अपनी पहचान से तिरस्कृत हुई स्त्री को फिर से उसके स्त्रीत्व की मर्यादा में प्रतिष्ठित करने का एक अनुष्ठान है अहल्या का प्रसंग। और गोस्वामी तुलसीदास उसको रेखांकित करते हैं कि वो जो उसने खोया था वो उसने पा लिया, और वह स्त्रीत्व का मान। एक स्त्री के लिए दाम्पत्य में उसके पति के द्वारा उसका स्वीकार किया जाना बहुत मूल्यवान है। हम आपको बारी बारी से इन 7 विभूतियों के नाम और प्रभु श्री राम के जीवन में उनका महत्व भी बता देते हैं। इसमें महर्षि वशिष्ठ विराजेंगे। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु और रघुकुल के कुल गुरु थे। उन्होंने श्री राम को शिक्षा, नीति और धर्म का ज्ञान दिया। इसी सप्तमंडप में महर्षि वाल्मीकि भी होंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर राम कथा को अमर कर दिया। श्री राम की पत्नी सीता ने अयोध्या छोड़ने के बाद वाल्मीकि आश्रम में ही अपना जीवन गुजारा था, और यहीं उनके दोनों पुत्र लव और कुश पैदा भी हुए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई थी। सप्तमंडप में महर्षि विश्वामित्र भी विराजेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को यौवन काल में शिक्षा दी थी। उन्हें युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई थी। साथ ही ताड़का वध, अहिल्या उद्धार और सीता स्वयंवर में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें माता अहिल्या को भी स्थान दिया गया है। गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या को प्रभु ने ही शाप मुक्त किया था। ये भगवान राम की करुणा और दिव्यता का प्रमाण है। इसमें महर्षि अगस्त्य भी होंगे। दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त्य ने ही श्री राम का मार्गदर्शन किया था और कई दिव्य अस्त्र देकर लंका विजय में उनकी सहायता की थी। इस भव्य सप्तमंडप में निषाद राज भी हैं। राम के प्रिय सखा निषाद राज ने वनवास के दौरान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण को गंगा पार कराने में अहम भूमिका निभाकर मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसके अलावा सप्तमंडप में माता शबरी भी होंगी। माता शबरी ने अपनी सादगी और प्रभु भक्ति से श्री राम को अपना दास बना लिया था। माता शबरी के जूठे बेर ग्रहण करना भगवान के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। प्रभु श्री राम सनातन की सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन उनके जीवन को आदर्श बनाने और उस आदर्श को दुनिया के सामने लाने में इन 7 विभूतियों का बड़ा योगदान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन में आध्यात्मिकता तो है ही, सामाजिक दर्शन भी है जो भारतीय संस्कृति और समाज को दिशा देता है। रामनगरी को दुनिया भर की सनातन आस्था का केंद्र बनाता है। सोचे थे कि इतना सहज में दर्शन नहीं हो सकेगा, लेकिन बहुत सहज रूप में कृपा हो गया भगवान का। हमने बहुत सहज रूप में दर्शन किया। जब हम पहले बार तो बहुत बार आए थे, लेकिन जब ये नया रामलला का जो मंदिर निर्माण हुआ तब से ये पहला बार है। जैसे फर्स्ट फ्लोर खुलेगा तभी, फर्स्ट फ्लोर खुलेगा तभी आएंगे। भगवान की कृपा हो तो आएंगे, दोबारा फिर आएंगे। कल ही है प्राण प्रतिष्ठा, तो रुक जाएंगे आप कि क्या योजना क्या थी? रोकना है, तब अब फिर देखते हैं उधर का कार्यक्रम क्या होता है,
वो सोच के आएंगे। भगवान सियावर श्री रामचंद्र की। राम नाम सार है भजो बेड़ा पार है, राम नाम सार है भजो बेड़ा पार है, राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है, राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है, राम नाम सार है भजो बेड़ा पार है, राम नाम सार है भजो बेड़ा पार है, राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है, राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है। राम मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, अध्यात्म का केंद्र भी है। इसमें त्रेता युग से सीधा जुड़ाव महसूस कराने वाले सप्त मंडप की स्थापना को रामायण के मूल्यों के संरक्षण के लिए युगों युगों तक याद रखा जाएगा।